डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 26 है। जो आपका टॉपिक है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यानी भावनाओं को इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे, किसी के सामने अपना फीलिंग को इंग्लिश में कैसे बताएंगे। आज सभी कॉन्सेप्ट इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए आज पहला टॉपिक को देख लीजिए, है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। भावनाओं को व्यक्त करना क्यों जरूरी है। इमोशंस यानी भावनाएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। ये आप लोग को बिल्कुल अच्छा से पता है। जब हम अपनी भावनाएं सही तरीक़ा से व्यक्त करते हैं, सही तरीक़ा से बताते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमें लोग बेहतर समझते हैं और हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बेहतर बनता है। आज हम सीखेंगे कि अलग अलग भावनाएं कैसे अंग्रेजी में बोले और कैसे अपने फीलिंग को कहीं पे एक्सप्रेस करें। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा आपका टॉपिक है कॉमन इमोशंस वोकैबुलरी, यानी सामान्य भावनाओं के शब्द हैं और उस पर क्या है सेंटेंस भी बनाया गया है। तो आप अच्छा से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा और गौर से समझिएगा। तो पहला हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। अगर आपको बोलना हो मैं आज खुश हूँ, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, इस टाइप से बोलना है। वहीं पे आगे सैड। सैड का मतलब क्या होता है? उदास या दुखी। वह दुखी है क्योंकि बारिश हो रही है। सी सैड बिकॉज इट्स रेनिंग। सी सैड बिकॉज इट्स रेनिंग। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अगर आपको बोलना हो वह मुझसे गुस्सा है, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी। एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित। जैसे मैं यात्रा के लिए उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, आगे जो आपका वर्ड है वह टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। अगर आपको बोलना हो काम के बाद मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड आफ्टर वर्क, आई एम टायर्ड आफ्टर वर्क। आगे है नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है? घबराया हुआ। वह परीक्षा को लेकर घबराई हुई है। सी इज नर्वस अबाउट द एग्जाम, सी इज नर्वस अबाउट द एग्जाम। आगे सरप्राइज्ड यानी हैरान। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? हैरान। उसे देखकर हम हैरान थे। वी वर सरप्राइज्ड टू सी हिम, वी वर सरप्राइज्ड टू सी हिम, इस टाइप से बोलना है। आगे कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? उलझन में। उलझन में। मैं इस विषय को लेकर उलझन में हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। आगे है प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्वित होना, गर्व महसूस करना। आगे है मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखिए, और आगे एक है स्कर्ड। मतलब क्या होता है? डरा हुआ। स्कर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। वह कुत्तों से डरती है। सी इज स्कर्ड ऑफ डॉग्स, सी इज स्कर्ड ऑफ डॉग्स। चलिए तीसरा टॉपिक पे चलते हैं, और तीसरा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी वाक्य बनाने के तरीके, वाक्य संरचना, वाक्य बनावट। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का बात करें यानी सकारात्मक वाक्य का, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद ईजामार को रखेंगे, और उसके बाद अपना फीलिंग बताएंगे, अपना इमोशंस को रखेंगे। अगर आपको बोलना मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं उदास हूँ, आई एम सैड, इस टाइप से बोलना है। वह उत्साहित है। सी इज एक्साइटेड, सी इज एक्साइटेड। चलिए आगे देखिए, और आगे आपका सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद एमिजार को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, और उसके बाद इमोशंस को रखना है। यहाँ पे निगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आपको बोलना हो कि मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड। वहीं पे आगे है वे थके हुए नहीं हैं, दे आर नॉट टायर्ड, दे आर नॉट टायर्ड, इस टाइप से बोलना है। आगे देखिए, आगे आपका सी है यस और नो क्वेश्चंस, हाँ या नो वाले प्रश्न। अगर आपको देखिए आपसे पूछा जाए क्या आप खुश हो, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना जवाब देंगे। तो क्या तुम खुश हो, इसको इंग्लिश में कैसे आप पूछेंगे? आर यू हैप्पी, आर यू इंटेलिजेंट, सॉरी आर यू सैड। वह
क्या वह गुस्से में है? इज ही एंग्री? इज ही एंग्री? इस टाइप से बोलना है। चलिए आगे देखते हैं। और डी नंबर जो आपका टॉपिक इसमें है WH क्वेश्चंस, यानी WH से वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद एम इज आर में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इमोशंस बताएंगे। अगर आपको बोलना हो तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम कब उत्साहित हो, तुम कब उत्साहित होते हो, वैन आर यू एक्साइटेड, वैन आर यू एक्साइटेड, इस टाइप से बोलना है। चलिए 4 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। और आपका जो 4 नंबर टॉपिक है प्रैक्टिस सेंटेंसेस, यानी क्या है अभ्यास वाक्य। अगर आपको बोलना हो तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। वो आज थका नहीं है, वो आज थका नहीं है, ही इज़ नॉट टायर्ड टुडे, ही इज़ नॉट टायर्ड टुडे, क्या तुम इंटरव्यू के लिए घबराए हुए हो, आर यू नर्वस फॉर द इंटरव्यू, आर यू नर्वस फॉर द इंटरव्यू, वह शादी के लिए उत्साहित है, शी इज एक्साइटेड फॉर द वेडिंग, शी इज एक्साइटेड फॉर द वेडिंग। चलिए हमें अपने देश पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, इस टाइप से बोलना है। तो आपको इस क्लास को जितना भी आपके कराए हैं, इस क्लास में जितना भी सेंटेंस करवाए हैं उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस क्लास को दोबारा स्टार्ट कीजिएगा और हर एक सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में अच्छा तरीक़ा से फेयर करते चलिएगा। और अपने हाथ में लेकर आप ऐना के पास यानी मिरर के पास खड़ा हो जाइएगा और मुंह से बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे होगा क्या, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए आप इंग्लिश में प्रैक्टिस बार बार कीजिए, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनिएगा। तो आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आया तो इस क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को हम बता दें कि इस चैनल का मिशन ही है कि आपको इंग्लिश की दुनिया में जीरो से हीरो बनाया जाए। आपको हम बता दें कि डे 1 से लेकर हर एक क्लास बिल्कुल इस चैनल पे उपलब्ध है। तो आप इस चैनल के नीचे लोगो पे जाइएगा और एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, उस प्लेलिस्ट के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ से हर एक क्लास कर लीजिएगा। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे टेंस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की टेंस बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सरल तरीका से क्लियर करवा दिए हैं।